नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 एनपीसीआईएल सेल बार्क और डीएफसीसीआईएल में जो वैकेंसी आई है इसके लिए तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, इन सभी भर्ती परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। इसमें आज हमने डीसी मोटर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। इसमें ऑलरेडी हमने कुछ प्रश्नों को कर लिया है। अगर आपने उन सारी वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला पर चलते हैं। जैसा कि आज के प्रश्न दिए गए हैं हमारे, आज हम 122 नंबर से प्रश्न को करेंगे, जो कि आपके सामने ये प्रश्न दिए गए हैं। चलिए जैसे कि देखते हैं, दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीकी सामान्य गति से अधिक गति प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र नियंत्रण फील्ड कंट्रोल विधि, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं इसकी। डीसी मोटर के गति नियंत्रण के लिए क्षेत्र नियंत्रण यानी फील्ड कंट्रोल विधि से सामान्य गति से अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। और देखते हैं, इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोध संयोजित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियां प्राप्त की जाती हैं, क्योंकि फार्मूला आप देख सकते हैं एन प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल अपान फ्लक्स होता है। इस फार्मूले से हमने निष्कर्ष निकाला कि फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड धारा फलतः फ्लक्स के मान घटने से गति बढ़ जाती, जैसे कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि फील्ड नियंत्रण विधि द्वारा मोटर की गति सामान्य गति से अधिक ही प्राप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में किस तरह के खांचे का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंवृत्त प्रकार के खांचे का प्रयोग हम इसमें करते हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, उच्च वोल्टता वाली डीसी मोटर के आर्मेचर में अर्धसंवृत्त यानी सेमी क्लोज्ड प्रकार के खांचे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि डीसी मोटर के फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर है तो मोटर में उत्पन्न टार्क निम्नलिखित के समानुपाती होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर करंट इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं इसकी। यदि डीसी मशीन का फील्ड एक्साइटेशन स्थिर होता है तो मोटर उत्पन्न टार्क के आर्मेचर धारा के समानुपाती होती है, क्योंकि फ्लक्स स्थिर हो जाता है। टार्क देख सकते हैं, टार्क प्रोपोर्शनल फ्लक्स इंटू आर्मेचर धारा होता है, जहाँ की फ्लक्स आपका कांस्टेंट रहता है। चलिए, एक 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किसे स्टार्ट करने के लिए होता है? राइट आंसर, शंट एवं कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है। हम इसमें देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सीरीज मोटर के स्टार्ट के लिए किया जाता है, जबकि 3 पॉइंट स्टार्टर का मुख्य रूप से प्रयोग शंट मोटर के लिए किया जाता है। और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग जो है मुख्य रूप से कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। एक डीसी शंट मोटर गतिशील करने के लिए एक डेड डैश वाले प्रवर्तक स्टार्टर को प्राथमिकता दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 पॉइंट स्टार्टर को प्राथमिकता दी जाती है। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, फील्ड वाइंडिंग यदि खुल जाए तब क्या होगा? सही उत्तर, मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपका फील्ड अगर खुल जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं गति प्रोपोर्शनल 1/फ्लक्स हो जाएगी। जैसा कि हम आपको बता दें, शंट फील्ड खुल जाने पर फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाती है। इसमें मोटर आपकी जल जाती है, खराब हो जाती है।
मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हानियाँ घटा करके बढ़ाया जा सकता है, ये इसका सही उत्तर है। मशीन की दक्षता बराबर निर्वात अपान निविष्ट होता है। इसका फार्मूला जैसा कि निर्गत यानी आउटपुट, निविष्ट यानी इनपुट माइनस हानियाँ होती हैं। इस प्रकार से मशीन की दक्षता में वृद्धि हानियाँ कम करने से होती हैं। मशीन की हानियाँ जितनी कम होगी उसकी आउटपुट उतनी ही अधिक होगी, जिसके कारण मशीन की दक्षता अधिक होगी। श्रेणी यानी सीरीज कुंडली यानी कॉइल सीरीज मतलब श्रेणी कुंडली डीसी मोटर की स्पीड क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि सीरीज कुंडली डीसी मोटर में लोड धारा बराबर सीरीज धारा और आर्मेचर धारा, ये तीनों आपस में बराबर होती हैं। जबकि डीसी मोटर की स्पीड के लिए फार्मूला होता है एन प्रोपोर्शनल विद्युत वाहक बल अपान फ्लक्स होता है। जैसे कि यहाँ पर गति बढ़ेगी तो फ्लक्स आपका घटेगा। इस प्रकार हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि इस प्रकार डीसी सीरीज मोटर की गति फ्लक्स घटने से बढ़ती है। अगला प्रश्न, एक किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को विपरीत कर दिए जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह समान दिशा में चलने लगेगी, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा किसी एक को बदलना आवश्यक है, लेकिन सप्लाई संयोजन के बदलने से घूर्णन दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि दोनों कुंडलियों में धारा की दिशा बदल जाती है, अर्थात मोटर पहले ही दिशा में चलती रहेगी। चारों विकल्पों में से कोई भी उपयुक्त नहीं है आपका। जैसे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी यह समान दिशा में चलने लगेगी, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वर्ग बी की डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित से अधिक तापमान जाने की अनुमति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 105 डिग्री सेल्सियस, ये इसका सही उत्तर है। और अधिक कलर के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, वर्ग बी के लिए हमने देख लिया, और वर्ग के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, वाई के लिए 90 डिग्री सेल्सियस तापमान सहनशीलता होती है, ए के लिए 105, ई के लिए यहाँ पर 120 हो जाएगा आपका, बी के लिए 130 डिग्री सेल्सियस, एफ के लिए 155 डिग्री सेल्सियस, एच के लिए 180 डिग्री सेल्सियस और सी के लिए 180 डिग्री से अधिक होता है इसमें तापमान सहनशीलता। चलिए अगला, एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र प्रति सेकंड से घूमता है, प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 180, ये इसका सही उत्तर है। डीसी जनरेटर की चक्रण बराबर 90 चक्र प्रति सेकंड होता है, और प्रति सेकंड यानी 2 गुणे 90, यहाँ पर इसका आपका हो जाएगा 180 चक्र प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी दिष्ट धारा मोटर कहलाती है, ये इसका सही उत्तर है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है दिष्ट धारा मोटर कहलाती है। दिष्ट धारा यानी डीसी जनरेटर, यदि डीसी जनरेटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जो डीसी मोटर होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डीसी मोटर का नियम, ये इसका सही उत्तर है। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है, बल का अनुभव करती है, यह नियम दिष्ट धारा यानी डीसी मोटर में दिया जाता है। जब किसी धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपकी
DFCCIL की वैकेंसी आ गई है। चाहे तो आप फॉर्म इसमें अप्लाई कर दें। इसमें फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। इसमें आप देरी मत करिए, इसमें फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। क्योंकि दोस्तों पोस्ट भी हालांकि कम तो हैं लेकिन फिर भी है, सही है। आपको तो सिर्फ एक सीट लेना है, उसके लिए आपको कंपटीशन करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा कंपटीशन होगा क्योंकि दोस्तों इसमें हार्ड प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादा रखी जाती है। और हार्ड प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे कैसे कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न कराए जाते हैं। और हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से सभी टॉपिक से प्रश्नों को किया है। और हमने एक ही वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हल किया है, जो कि हमने 40 से 41 वीडियो बनाए हैं। कोई ऐसा वीडियो नहीं है कि एक प्रश्न दूसरे वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं। अगर आप वो सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो ज़रूर देख लें। वहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो कई किताबों का निचोड़ है, जो कि आपके लेटेस्ट एग्ज़ामों में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला है। इसलिए आप उन्हें देख लीजिए तो आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। चलिए खैर इस प्रश्न की बात करते हैं। आपका इसमें जैसा कि गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में किससे संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा में उल्टा किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मोटर आर्मेचर टर्मिनल, ये इसका सही उत्तर है। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत करके मोटर की घूर्णन दिशा में विपरीत किया जाता है। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तन भारों हेतु उपयुक्त शंट मोटर की गति नियंत्रण। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जैसे कि गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर आर्मेचर टर्मिनल संयोजन को विपरीत करके मोटर की घूर्णन दिशा को विपरीत किया जाता है। और डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड विधि तीव्र परिवर्तन भारों हेतु उपयुक्त है। डायग्राम आप देख सकते हैं। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि है ऑप्शन नंबर सी, तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त है। सही उत्तर बैक ईएमएफ बराबर 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज, सही उत्तर है। डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए पश्च ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ 1/2 गुणे सप्लाई वोल्टेज होता है। डीसी जनरेटर के लिए पश्च ईएमएफ बराबर, ये दोस्तों डीसी जनरेटर के लिए बैक ईएमएफ बराबर 2 गुणे सप्लाई वोल्टेज होता है। चलिए हम अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला है 230 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर में 230 वोल्ट एसी सप्लाई लगी है, तब यह होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगी, ये इसका सही उत्तर है। एक डीसी सीरीज मोटर में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। डीसी सीरीज मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि बिना लोड पर डीसी मोटर में धारा का मान बहुत कम होता है, जिससे उसमें उत्पन्न फ्लक्स का मान कम हो जाता है और उसकी गति बहुत अधिक हो जाती है, तथा डीसी शंट मोटर को सदैव स्थिर गति पर स्टार्ट करना चाहिए। डीसी मोटर में प्रारंभिक धारा जो होती है उच्च होती है, जिससे टार्क अधिक होता है। अगला, निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है? आप सभी को पता होगा शंट मोटर की गति लगभग स्थिर रहती है। शंट डीसी मोटर की गति लगभग स्थिर स्पीड होती है क्योंकि उसमें उपस्थिति फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है, तथा डीसी सीरीज मोटर की गति लोड पर निर्भर होती है। इसमें जैसे जैसे आप लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी गति घटती जाती है।
डीसी मोटर का आर्मेचर करंट होता है ई, यानी ई बी बराबर पश ईएमएफ, और आर ए जो प्रदर्शित करता है वो आर्मेचर प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इसका फार्मूला आप सभी को पता होगा, आई बराबर यानी धारा बराबर वोल्टेज माइनस विद्युत वाहक बल अपान आर्मेचर प्रतिरोध होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। डीसी मोटर का पश ईएमएफ निम्नलिखित पर निर्भर करता है। राइट आंसर फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है, ये इसका सही उत्तर है। डीसी मोटर का पश ईएमएफ यानी बैक ईएमएफ फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। संयुक्त पद डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा निम्नलिखित को आपस में परस्पर बदल करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। राइट आंसर आर्मेचर कनेक्शंस, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। कंपाउंड डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा आर्मेचर कनेक्शन को आपस में अदला बदली करके प्रभावी ढंग से विपरीत की जा सकती है। डीसी मोटर को निम्नलिखित द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है। राइट आंसर कम्यूटेटर से, अगर कम्यूटेटर में लगा है तो उसे हम जान लेंगे कि ये डीसी मोटर है। अगर स्लिप रिंग लगी है तो वो एसी मोटर आपकी होती है। डीसी मोटर को कम्यूटेटर द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर को छोड़कर शेष सभी एसी में प्रयोग किए जाते हैं। दिष्ट धारा मोटर में परिवर्तक यानी स्टार्टर का उद्देश्य क्या है, आप सभी को पता होगा। प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना, ये इसका उद्देश्य होता है। यदि डीसी सीरीज मोटर शून्य भार पर नो लोड प्रारंभ की जाती है तो क्या होगा, खतरनाक गति पकड़ लेगी। राइट आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, यदि डीसी सीरीज मोटर की शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो वह खतरनाक गति पकड़ लेगी। गति प्रोपोर्शनल 1/, फ्लक्स के इसमें होता है। जैसे कि आप गति यहाँ गति और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बताना चाहेंगे जैसे कि डीसी सीरीज मोटर की स्पीड बहुत खतरनाक गति पकड़ लेगी और लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होती है, मोटर की स्पीड कम हो जाती है, वही लिखा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, द टॉर्क ऑफ ए डीसी मोटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट राइट आंसर है। हिंदी में आपको बता दें जैसे कि बलाघूर्ण प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू आर्मेचर धारा, डीसी मोटर में बलाघूर्ण फ्लक्स तथा आर्मेचर धारा के गुणनफल के समानुपाती होता है। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से। राइट आंसर है। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा बदलने से किया जाता है। यदि डीसी मोटर में क्षेत्र धारा तथा आर्मेचर धारा को एक साथ विपरीत किया जाए तो मोटर की दिशा अपवर्तित रहेगी। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या होती है, आप सभी को पता होगा, जो कि 2 होती है, सही उत्तर है। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होते हैं, जिस पर बेरिंग लगे होते हैं तथा जिनमें आर्मेचर शाफ्ट लगाया जाता है। डीसी जनरेटर में ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने का कारण, राइट आंसर कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। डीसी जनरेटर ब्रशों में अधिक तनाव के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। जनरेटर में लोड बढ़ने पर गति कम हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमने इतनी ली है, जो कि हमने डीसी मोटर से 150 प्रश्नों को कर लिया है। और दोस्तों, आप तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। आपकी लगातार वैकेंसी आती ही जा रही हैं, जो कि DFCCIL में वैकेंसी आ चुकी है। आप इसमें सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों ये रेलवे की वैकेंसी है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और बार की तो आप सभी को पता होगा, इसमें आप सभी लोग अब फॉर्म अप्लाई कर चुके होंगे और आपको सिर्फ अपनी तैयारी करना बाकी है। चलिए दोस्तों, आपके लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। जैसा कि
हम फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। और आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।